जिन गाजियों, जिन पुरअसरार बंदों की मैं बात कर रही थी, जिन पे शायरी की गई है, वो शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको घाव बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन वो घाव उनको कमज़ोर नहीं करते, वो चोटें उनको कमज़ोर नहीं करती हैं, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी हो, वो उनको ताकतवर करती हैं, वो उनमें एक नया जज्बा लाती हैं, ऐसा जज्बा जो उनको शहादत तक पहुंचाना चाहता है, या उनकी कैफियत इस तरह से होती है कि वो गाज़ी से शहीद के रुतबे पे भी जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास इस टाइम पे वो गाज़ी हैं जो बहुत पुरानी जंगों के, यानी अभी ये जो रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया का एक टाकरा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को एक सबक तो सिखाया ही सिखाया, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया कि हम किसी भी रीजनल बुली से बुली होने वाले नहीं हैं। उस टाकरे के अलावा 65 की जंग, 71 की जंग, इससे पहले आपको पता है कश्मीर का मामला तो 1948 से शुरू हुआ है। वो तमाम टाइम्स में जो लोग हमारे गाजी रहे हैं उनसे भी बात करते हैं ज़रा, क्योंकि कश्मीर के बच्चे कश्मीर के हर बुज़ुर्ग के अंदर आज़ादी की जो शमा है वो जलती रहती है। मैं सबसे बात कराऊंगी आपकी और सबकी अलग अलग कहानी भी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना तारुफ ज़रूर करवाइए। मेजर रिटायर्ड सरदार मोहम्मद शबीर खान, 641 मुजाहिद रेजिमेंट को शिकन। मैंने 1971 की वार में चांद टिकरी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। माशाल्लाह। अभी ये जो जंग हुई है, रिसेंट स्कर्मिश हुई है, इसके अंदर दिल करता था कि आप भी जाके लड़े? मैं बल्कि जिस वक्त उनके गोले बरस रहे थे तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि आप छत के ऊपर क्यों चले गए हैं। मैं क्या दुश्मन के गोले देख रहा हूँ, किधर गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं जी। तो उसके अलावा फिर फैमिली वालों ने दाएँ बाएँ अपने मेंबर जो है उनको बताया कि जी इनको बताएंगे, नीचे उतराएंगे छत के। इतना जज्बा है। एक फौजी एक दफ़ा फौजी बनता है, लेकिन उसके बाद फिर सिविलियन नहीं बन सकता, वो फौजी रहता है पूरी जिंदगी, रहता है हमेशा के लिए। आप मुझे बताइएगा, आपने किस जंग में पार्ट लिया? आप किस जंग के गाजी? मैं नायब सूबेदार फजल हसन बोल रहा हूँ। ये कोर से 1965 और 1971 की दोनों जंगें लड़ी। अभी इस जंग का सुन के क्या एहसास हुआ? एहसास है कि मेरी उम्र जरा जज्बा तो वही था, लेकिन कोई एनी वन गेम भी दी एजेंट टाइप, कोई भी गेम है वक्त और उम्र के साथ है। आप बताइएगा, आप किस जंग के गाजी हैं और कौन कौन से मार्के जो हैं आप? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हवलदार रिटायर्ड शफीक फ्रॉम SSG। तो हमारे तो मार्के अगर गिनती करें तो आप इसमें नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ जी, हम अभी तक जो है ना इन मार्कों के इंतज़ार में हैं। आप अपने मार्के बताइएगा और कौन सी जंग के गाजी हैं? मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने 2 जंगें लड़ी थी। अच्छा। उनकी वजह से मैं भी फौज में थे? वो भी आर्मी में थे। अच्छा, माशाअल्लाह। अभी उनकी डेथ हो गई है, तो उनके जज्बे को देखकर मैं भी रिटायर आर्मी में कदम रखा है। हाँ। तो 2008 में रिटायरमेंट हुआ हूँ। अच्छा। तो अभी आपने तो वॉर ऑन टेररिज्म बड़ी देखी होगी। जी बहुत देखी है। तो अभी हमारा जज्बा है कि इंशाल्लाह वहाँ में बुलाएं और हम लड़ें दुश्मन के साथ। ये गाजियों में एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है कि शहीद होना है। अब गाजी तो हो गए, अब शहीद होना है, ऐसा होता है? शहीद बिल्कुल जी, बहुत बड़ा रुतबा है शहीद होने का। ये हर एक को नसीब नहीं होता, ये नसीब वाले को ही मिलता है। बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना, गाजियों में एक सर्टन कैफियत होती है कि अब हमने शहादत का रुतबा जो है वो अटेन करना है। अब गाजी तो बन गए, अब नेक्स्ट रुतबा जो है वो शहादत का है। मैंने जो है ना कारगिल जंग में जाने हिस्सा लिया है। अच्छा। 2 मेडल है मेरे पास। तो अभी भी मेरा ये जज्बा है और मेरा ईमान है कि अगर मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान बुलाएगी तो मैं इंशाअल्लाह लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये ईद कुर्बा है और इस दिन अपने शहीदों की कुर्बानियों को किस तरीके से हम भुला दें और किस तरीके से हम उनको सलाम ना पेश करें, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क का। 1948 से लेकर अब तक कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। 1948 में जब भारत ने तसल्लुत करने की कोशिश की कश्मीर पर और पूरी अराज़ी को कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो उस टाइम पर कश्मीरियों ने, पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तानी शहरियों ने भारतीय फ़ौज को धकेल कर एक बड़ा चंक जो है वो अपने वापस आज़ाद करा लिया गया। 1948 से लेकर अब तक कश्मीरी डटे हुए हैं और पाकिस्तानी डटे हुए हैं कश्मीरियों के साथ, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था, है और रहेगा। आइए आपको नाइक सैफ अली जंजुआ की मौज़िलम लेकर चले और आपको दिखाएं कि शहीदों को सलाम किस तरह दिया जाता है। ये वो शहीदों की निशानियां हैं जो हमारे लिए
عزت و تعظیم کا تقاضا کرتی ہیں. یہ وہ شہیدوں کی نشانیاں ہیں جو اس بات کی غماز ہیں کہ پاکستان کے دیدہ دلیر جوان اپنی زندگی کی فکر کیے بغیر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کسی چیز کی فکر نہیں کریں گے. اس سے بہتر کیا موت جو شہید کی موت ہے، اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے. نائک سیف علی جنجوعہ نے جو قربانی میرے، آپ کے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے دی، وہ آنے والی نسلوں کیا، آنے والی دہائیوں تک، آنے والی سینچریز تک، آنے والے ملینیمز تک یاد رکھی جائے گی. ہمارے شہیدوں کو سلام.